क्या होता है परसेंटेज, बताइए, व्हाट इज द परसेंटेज? किसी भी चीज की 100% वैल्यू, मतलब कंप्लीट वैल्यू। अच्छा 100%, 200% नहीं, 200% नहीं हो सकता? हो सकता है सर। ओके, क्या होता है परसेंटेज? जैसे सर किसी की परसेंटेज निकाल, मतलब कितने परसेंट है? डेफिनेशंस के अंदर उस वर्ड का यूज नहीं होना चाहिए, है ना। आपका नाम क्या है? हर्षिता। आपका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मुझे आपका डिस्क्रिप्शन देना है इन बच्चों के सामने, तो मैं देखूंगा कि वो लड़की जो फ्रंट में बैठती थी इस तरह उस तरह का, नाम मुझे नहीं आ रहा ना आपका, तो आपकी वो डेफिनेशन हो गई, है ना। तो किसी तरीके से जब भी आप किसी वर्ड्स का एक्सप्लेनेशंस करते हो ना, तो उस वर्ड का उसमें डेफिनेशंस के अंदर यूज नहीं आता है, पहली बात तो ये, ठीक है। तो परसेंटेज समझ लो, ये जो है ना, दो अक्षरों से मिलके बना हुआ शब्द है, ठीक है ना। दो वर्ड्स का ये कॉम्बिनेशन है, पर प्लस सेंट। पर का मतलब होता है डिवीजन, सेंट का मतलब, सेंट इज अ लैटिन वर्ड, सेंट क्या है? लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब होता है 100, जिसका मतलब क्या होता है 100, यानी किसी भी चीज के 100 बराबर पार्ट करना। कितने पार्ट करना? यानी 100 पार्ट में उस वैल्यू का डिवीजन करना, है कि नहीं है। तो अब मुझे बताना है कि 20% क्या होगा, 2% क्या होगा, 300% क्या होगा। लेट्स सपोज जैसे कि ये टेबल है, ये एक कितना 500 kg का है। लेट्स सपोज ये जो आपका लेक्चर स्टैंड है ये 500 किलो का है ना, 500 kg का है। तो मुझे इसकी अगर परसेंट वैल्यू निकालनी है तो डिवाइड में क्या करूंगा मैं? 100 पार्ट करूंगा। तो जो एक 1 पार्ट है ना, 1 पार्ट बन रहा है इसका 5 kg का। 1 पार्ट कितने का बन रहा है? 5। तो 1 पार्ट कितना हुआ? 1%। 1 पार्ट कितना हुआ? 1 पार्ट को आप 1% बोलोगे, 2 पार्ट को 2% बोलोगे, 3 पार्ट को 3% बोलोगे, 80 पार्ट को 80% बोलोगे, है कि नहीं है। तो परसेंट क्या होता है? एक कंप्लीट वैल्यू के पार्ट होते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में? पर मतलब हो गया डिवीजन, डिवाइड में आपको 100 करना पड़ेगा 100 पार्ट करने के लिए, ठीक है। सेंट इज अ लैटिन वर्ड, सेंट का मतलब क्या हो गया? 100। आया समझ में? तो यहां से अब कैसे कैसे क्वेश्चंस रेज होते हैं, मेन बात है कि क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं। तो देखो यहां पे क्वेश्चंस इस तरीके से बनते हैं कि लेट्स सपोज 2 पर्सन है, ठीक है। ये समझ लो कि अब मैं बोल रहा हूं, अब पहले तो थोड़ी बेसिक चीजें समझ लो इसकी। मैंने बोला आपके पास 5%, तो 5% का मतलब क्या हुआ? जहां पे भी आपको परसेंटेज का साइन दिखे ना, डिवीजन ऑफ क्या करो आप? 100। डिवीजन क्या कर लो आप? 100। 5% का मतलब हो गया 5/100, यानी 1/20, यानी 1/20 पार्ट। 5% का मतलब क्या हो गया? पूरी बॉडी का एक 1/20 पार्ट। कितना पार्ट है? 1/20। अब मैं बोल रहा हूं आपके पास 15% है, तो ये क्या होगा? 15/100, यानी 3 और ये 20, यानी 3/20वां पार्ट, ठीक है ना, 3/20 पार्ट। अब मैं बोल रहा हूं आपको कि 20%, तो 20/100, तो ये हो गया 1/5 पार्ट, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए परसेंट में। जैसे मैं बोल रहा हूं आपको 25%, 1/4 हिस्सा, 50% हाफ, 75% 3/4, और 90% 9/10, है कि नहीं है। या मैं बोल रहा हूं आपको 60% 3/5, 40% 2/5। आया समझ में? तो ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 चीजें इंपॉर्टेंट समझना इसमें आपने। एक तो परसेंट खोलना, डिवीजन ऑफ 100, परसेंट बनाना, मल्टीपल ऑफ 100, ठीक है ना। परसेंट को खोलना, डिवीजन ऑफ 100, परसेंट बनाना, मल्टीपल ऑफ 100। समझ में आया कि नहीं? अब परसेंट में बनाओगे कैसे? लेट्स सपोज आपके पास एक लेंथ है 700 मीटर की। कितनी लंबी लेंथ है? एक 700 मीटर की लेंथ है। अब आपने यहां से कट डाउन कर लिया इसका 35 मीटर पार्ट। कट डाउन कर क्या कर दिया आपने? 35 मीटर पार्ट। अब जो रेस्ट लेंथ है वो कितनी बची होगी? 665,
बचेगी नहीं बची। तो आपको बताना है कि जो कट किया हुआ पार्ट है ना वो कितना परसेंट पार्ट किया कट आपने। अब आपको अमाउंट फॉर्मूला में नहीं बताना है कि 35% हुआ, वो तो हमें पता है, पर वो 35% 700 का कितना परसेंट होता है। द 35 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ द 700 का वो कितना परसेंट होगा। तो दो वैल्यूज है कि नहीं है, एक तो कंप्लीट वैल्यू, जिस वैल्यू को आपको परसेंट में बनाना होता है, हमें किसको बनाना परसेंट में, उसको लो नॉमिनेटर में, एक फ्रैक्शन बनाओ, फ्रैक्शन के साथ ही आपको 100 का मल्टीप्लाई करना है। किसका मल्टीप्लाई करना है, 100 का, किसके साथ, फ्रैक्शन बनाना। फ्रैक्शन में जो नॉमिनेटर की वैल्यू रहेगी, नॉमिनेटर की वैल्यू रहेगी वो रहेगी जिसको हमने परसेंट में बनाना, वो आपकी बड़ी भी हो सकती है छोटी भी हो सकती है, और जो डिनोमिनेटर में है वो आपके पास क्या होगी, जिसके रिस्पेक्ट में बन रही है। नॉमिनेटर इज दैट कि नींद आ रही है आपको, रेस्ट करना है? सही में आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, नींद आ रही, पानी पी लो, पानी पी लो थोड़ी। ये जो 35 वैल्यू है ना, इसको बनाना परसेंट में, किसके रिस्पेक्ट में, 700 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब देखेंगे हम कि हाँ कितना परसेंट बनेगा, 35 अपॉन में 700 इंटू 100, 2 0 से 7 टोटल कितना आ गया, 5%। हम बोल सकते हैं जो 35 मीटर लेंथ है ना वो 700 की 5% होती है। कितनी परसेंट होती है, 5% होती है। समझ में आया, इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। ये तो बेसिक चीजें थी। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। अब जैसे मैं अगर बात करूं इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट वाले चैप्टर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अब बात पैसे से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली बात है, जिनके पास पैसा आएगा वो इन्वेस्ट करेंगे म्यूचुअल फंड्स में या शेयर मार्केट में या कहीं और, है कि नहीं। मान लो आपने एक फंड, आपने एक सर्टेन अमाउंट लगा दिया, वहां पे ग्रोथ मिल रही है सक्सेसिवली, तो सक्सेसिव इंक्रीमेंट क्या होता है, सक्सेसिव डिक्रीमेंट क्या होता है, या प्रॉफिट एंड लॉस में क्वेश्चंस बन सकता है कि आप शॉपिंग तो सारे ही करते हैं, मार्केट में चले गए आप, वहां पे डिस्काउंट लगा हुआ है, एक जगह फ्लैट डिस्काउंट लगा, एक जगह सक्सेसिव डिस्काउंट लगा। तो सक्सेसिव इंक्रीमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे परसेंट फॉर्म में, इक्विवेलेंट में, सक्सेसिव डिस्काउंट को इक्विवेलेंट डिस्काउंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट आएंगे यहाँ पे, ठीक है। या एग्जामिनेशन से रिलेटेड सेपरेट क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे कुछ स्टूडेंट्स है ना, मेल है फीमेल्स है, इतने परसेंट बच्चे मेल पास हुए, इतने परसेंट बच्चे फीमेल पास हुए, तो ओवरऑल कितने परसेंट बच्चे पास हुए। इस तरह के प्रॉब्लम्स भी आते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे समझ में आएगा। दो चीज याद रखना आपने, परसेंट बनाना कैसे है, परसेंट खोलना कैसे है, ठीक है ना। बाकी मैं एजम्पशन के अकॉर्डिंग बताऊंगा आपके पास, ठीक है। और हाँ क्वेश्चंस यहाँ पे इस तरह का भी बनता है कि लेट सपोज आप कोई चीज मार्केट में, आपके पास घर से पॉकेट मनी मिली हुई फिक्स अमाउंट में, अब बाजार में क्या हो गया कि कोई खाने की आइटम सस्ती हो गई, पॉकेट मनी आपकी ठीक थी है ना, तो आप क्या करोगे, कंजम्पशन बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे। जहां पे एक बार शॉपिंग मॉल चले गए तो वहां 2 दिन 3 दिन चले जाओगे, क्यों, क्योंकि प्राइस कम हुए, है कि नहीं। हाँ अगर प्राइस ज्यादा हो गए तो आप क्या करोगे, चलो यार आज रहने देते हैं, है ना, क्योंकि पॉकेट मनी आपके पास लिमिटेड ही है, फिक्स्ड है। यानी आपका जो एक्सपेंडिचर है उसको कांस्टेंट रखने के बावजूद उसको बोलते हैं हम कंजम्पशन और रेट। जो मार्केट का रेट है वो बढ़ रहा है तो कंजम्पशन आप क्या करोगे, कम करोगे। मार्केट का रेट घट रहा है, गुड्स का जो रेट है वो घट रहा है तो कंजम्पशन आप बढ़ाओगे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लिखो, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं इसी में आपको। The price decreased by, if the price decreased by 20%, by what percentage, by what percentage can consumption increase, can consumption increase without affecting the expenditure।
यानी एक्सपेंडिचर को अफेक्ट किए बिना आप कंजम्पशन बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, मार्केट में एक गुड्स था, कोई भी चीज थी, उसके क्या है रेट 20% कम हो गया। लेट सपोज बेसिक रिक्वायरमेंट बताता हूं कि शुगर, मान लो आप अपने घर के लिए क्या है शुगर वो करते थे, आपका फिक्स था कि मान लो कि आप 5 केजी शुगर डेली आपके महीने का खर्चा था कि 5 केजी शुगर आप मंथ में कंज्यूम करते हो, और इसका मान लो रेट खुद से आप एक एज्यूम कर लो 100 रुपए 200 रुपए कुछ भी एक सर्टन रेट एज्यूम कर लो। लेट सपोज मैंने ले लिया इसका रेट 500 रुपए, कितना रेट ले लिया इसका 500, यानी जो खर्चा था आपके पास वो 500 रुपए था, 500 से आपके पास अब ज्यादा नहीं है कि नहीं है। तो मार्केट में क्या है, जो रेट 500 रुपए था ना, ये 20% रेट कम हो गया। क्या हो गया रेट कम, यानी जो 5 केजी शुगर है वो 500 रुपए में आती थी, तो अब 20% रेट कम होने का मतलब है, अब मैंने क्या बोला, ये जो 500% है ना, इसके 100 पार्ट करने हैं। इस 500 के कितने पार्ट करने हैं, 100 पार्ट करने हैं। 100 पार्ट का मतलब है ये अपने आप में कितना परसेंट है, 100 पार्ट से मिलके बना हुआ है कि नहीं है। तो 20% कम हुए, यानी 20 पार्ट इसके अलग हो गए, 20 पार्ट क्या हो गए इसके कम हो गए। तो अब कितना बच गया, ये 80% ऑफ 500, 20 पार्ट कम हुआ कि नहीं हुआ। ये 500 था, 500 के पहले कितने पार्ट थे, 100 पार्ट। 20% कम होने का मतलब 100 माइनस 20 कितना रह गया, 80। तो 80% ऑफ 500 कैसे निकालोगे, इक्वेशन बनी कि नहीं बनी। तो क्या करोगे आप, 80 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीपल ऑफ 2 0 से, यानी 8 5 400, 40 और एक 0, ठीक है ना। यानी जहां पे आप पहले 5 केजी शुगर खरीद रहे थे 500 में, अब आपको जो 5 केजी शुगर है ना वो कितने में मिल रही है, फिर भी आपके पॉकेट में भी 100 रुपए है। कितना है आपके पॉकेट में, 100 रुपए है ना। 100 रुपए में और खरीद सकते हो आप, क्या खरीद सकते हो, और खरीद सकते हो। कितनी खरीद सकते हो, देखो यहाँ पे, यानी 5 केजी शुगर की कॉस्ट आ रही है कितनी, 400 रुपए। तो 1 केजी शुगर की कॉस्ट कितनी आएगी, 400 बटे में 5, 80 रुपए। कितनी आ गई, 80 रुपए। आई बात समझ में। तो 80 रुपए के हिसाब से जो टोटल क्वांटिटी है शुगर की, वो बजट आपका 500 रुपए। 1 केजी का कॉस्ट है कितना, 80 रुपए। 1 केजी का कॉस्ट कितना है, 80 रुपए। तो टोटल क्वांटिटी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, काटो इसको 4, ये आ गया 25, तो ये आ गया 25/4। इतनी क्वांटिटी आप खरीदोगे। जहां खरीद रहे थे आप पहले 5 किलो, अब कंजम्पशन रेट बढ़ गया आपका 25/4। पर आपको तो परसेंट में बताना है ना, आपको किस में बताना है, परसेंट फॉर्म में। तो जो परसेंट फॉर्म है ना, ध्यान से समझ लो, डिफरेंस देखो पहले इन दोनों का, माइनस कर लो 25/4 माइनस एक्स्ट्रा कंजम्पशन हुआ कि नहीं हुआ, कितने का चेंज आ रहा है, 5 4 20, यानी 5/4 का है कि नहीं। 5/4 केजी आप और खरीद पा रहे हो शुगर, कितनी, 5/4। तो जो 5/4 है ना, ये 25/4 का कितना परसेंट होता है, देखो यहाँ पे, ठीक है। इससे इसको मल्टीप्लाई कर लो, 1 सा 20% ही आएगा इसका, इतना कॉपी कर लो। नहीं, ओरिजिनल प्राइस 5 केजी था, सॉरी, ये कितना था, 5 था ना, ये आ जाएगा नीचे कितना, 5/4 इंटू 5 इंटू 100, 5 से 5 कट, ये ओरिजिनल क्वांटिटी ये थी, ये तो फाइनल क्वांटिटी है। तो अब कितना कंजम्पशन बढ़ा आपका, 25%। कितना कंजम्पशन बढ़ा, 25%, ठीक है। जो 5/4 है ना, ये 5 किलो का कितना परसेंट होता है, 25% होता है। कितना परसेंट होता है, 25% होता है। आया समझ में।
ठीक है। अच्छा, कुछ रूल और भी आ सकते हैं, जैसे कि दो लोगों की सैलरी का कंपैरिजन, दो पर्संस की किसका कंपैरिजन है, सैलरी का। मान लो ए की सैलरी है 20% ज्यादा किससे, बी से, तो बी की सैलरी ए से कितनी कम है कि नहीं है, इस तरह का कंपैरिजन भी बनता है। कॉपीड? क्वेश्चन लिखिए जरा एक, द सैलरी ऑफ विराट इज 20% more than that of Sachin, by what percentage is Sachin's salary less than that of Virat's? ठीक है। अब एक साइड है विराट, एक साइड है सचिन, इनकी सैलरी दी हुई है, दोनों की नहीं दी है, परसेंट का खेल है। वेल जब आपके ध्यान समझ लो, एक का दूसरे के साथ कंपैरिजन हो रहा है कंजम्पशन और मार्केट प्राइस का, तो खुद से आप प्राइस डिसाइड कर सकते हो, खुद से आप XYZ रखो, एक सर्टेन अमाउंट रखो, कुछ भी रखो, परसेंट फॉर्म दोनों कॉन्सेप्ट में सेम आएगी। अब यहाँ पे भी विराट और सचिन का केस है, तो विराट की जो सैलरी है ना सचिन से, वो 20% ज्यादा है। कितनी परसेंट ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 20। तो विराट की आप एक सैलरी डिसाइड करो, आप बताओ कौन सा अमाउंट, X, एक सर्टेन अमाउंट कर लो, क्या हो सकती है, 100। सारे कॉन्सेप्ट से सेम ही आएगा। चलो आज इन्होंने बोला 500 कि मैंने मान लिया कि जो सचिन की सैलरी है वो कितनी है, तो जो 500, अब मैंने क्या बोला आपको, कोई भी वैल्यू अपने आप में कितनी परसेंट होती है, 100%, क्योंकि उसके हमने कितने पार्ट करने होते हैं, 100 पार्ट। तो 100 और ये जो अब विराट की जो सैलरी है एज कंपेयर टू सचिन के कंपेयर में कितनी ज्यादा हो जाएगी, 100 प्लस 20 कितना हो गया, 120 हो गया। कितना हो गया, 120% ऑफ 500, तो बनेगी वैल्यू 120/100 इंटू 500, तो 12×5 = 600 रुपए। कितनी सैलरी होगी विराट की, 600 रुपए। समझ में आया कि नहीं है? तो दोनों की सैलरी में डिफरेंस कितने का है, इसकी सैलरी हुई 600, इसकी हुई 500, दोनों में डिफरेंस कितने का है, 100 का है। तो परसेंट फॉर्म अलग अलग कैसे निकल रही, रीजन इसके पीछे क्या है, ये जो 100 रुपए है ना, 500 का था वो 20%, 100 रुपए 500 का कितना परसेंट था, अब वो 600 का कितना परसेंट हो गया, आई बात समझ में। जब हम अभी बात कर रहे थे कि जो आपके पास 20% सैलरी बढ़ रही है, किसकी, विराट की, किससे, सचिन से, तो सचिन की सैलरी के रिस्पेक्ट में हम परसेंट वैल्यू देख रहे थे। अब परसेंट वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे हम, विराट। तो विराट के जो इसकी सचिन की सैलरी है वो कम है विराट से कितनी परसेंट, अमाउंट वैल्यू डालो, अमाउंट वैल्यू कितनी है, 100, बेस वैल्यू अब इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे हम 600 के रिस्पेक्ट में, गुणा 100, 2 0 से 2 से काटो 3 और ये आ गया 50, यानी ये बनेगा 16 होल 2/3%। आया समझ में कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इतना समझ में आया। अब यहां पे देखो क्या रोल प्ले कर रहा है, यहां पे ये तो एक अमाउंट है, अगर मान लो आपने अमाउंट नहीं भी निकालना है, क्या करना आपने, अगर अमाउंट नहीं भी निकालना है, ठीक है ना, तो डायरेक्टली परसेंट से परसेंट वैल्यू निकाली जा सकती है। किस तरीके से, इसकी सैलरी इससे ज्यादा कितनी परसेंट है, 20%, कितनी परसेंट ज्यादा है, 20%, तो इंक्रीज्ड वैल्यू बट मैं ये वैल्यू अपने आप में कितनी परसेंट थी, 100 प्लस 20 कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर दो इसको 100 से। ये शॉर्ट तरीके होता है, आई बात समझ में। ये क्या है, इजी वे है, परसेंट से परसेंट का ही खेल है डायरेक्टली। तो क्या बनेगा, यहां से 0 से 2 से 4 से काटो, 4 3 4 5 20, यानी कितना आ रहा, 50/3, 16 होल 2/3%।
रटना नहीं होता है, ज्यादा समझना होता है कॉन्सेप्ट को, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यही क्वेश्चन में ऐसे बोलता कि जो विराट की सैलरी है वो 20% कम है, किससे? सचिन से। क्वेश्चन में ट्विस्ट भी तो ला सकते हैं ना। तो अब जो क्या बोल, विराट की सैलरी 20% कम है, किससे? सचिन से। तो सचिन की सैलरी कितनी ज्यादा होगी, किससे? विराट से। आई बात समझ में? तो वही बात है, परसेंट का खेल है। फिर यहां पे देखो, अगर क्वेश्चन में ट्विस्ट आप इस तरीके से करो कि जो विराट की सैलरी है वो कम है, लेस कर रही है कितनी? 20%। सचिन की सैलरी ज्यादा नहीं है, सॉरी विराट की सैलरी कम है सचिन से, कितनी? 20%। तो ऑब्वियसली बात है सचिन की सैलरी फिर बढ़ेगी, है कि नहीं है? तो सचिन की ऑलरेडी वैल्यू कितनी थी अपने हाथ में? 100 अब कम हुई है तो कितना बेस में कितना बनेगा? 80। चेंज कितने का था? 20 का। मल्टीप्लाई कर दो किससे इसको? 100 से। 0 से 0 काटो, 2 4 8, तो ये आ जाएगा टोटल कितना? 25%। तो अनदर पर्सन की सैलरी कितनी ज्यादा होगी? 25%। आई बात समझ में? एग्जाम में वैल्यू लेने की भी जरूरत नहीं है, परसेंट का रोल परसेंट से ही प्ले हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कर लोगे? और प्लीज जो आप कोई और जगह बुक्स में फॉर्मूले वगैरह देखोगे ना, रटना मत, क्योंकि कॉन्सेप्ट पे बिलीव करो। कॉन्सेप्ट से फॉर्मूला बना होता है, फॉर्मूले से कॉन्सेप्ट नहीं बना होता है कि नहीं है? तो कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करो, खुद से क्रिएट करो क्वेश्चंस, ट्राई करो सॉल्व करने की, कॉपी कीजिए। एक और रूल समझते हैं इसका, रूल नंबर नेक्स्ट रूल। अच्छा, अब क्वेश्चन इस तरह भी बन सकता है कि एक मूवी थिएटर है, मूवी थिएटर हो सकता है आपके पास, या कुछ स्पोर्ट्स ग्राउंड है, क्रिकेट का, फुटबॉल का, हॉकी का, कोई भी ग्राउंड है। तो वहां पे क्या है, जो क्राउड है प्रीवियस डे से, पहले दिन कुछ क्राउड रहा होगा, जो नेक्स्ट डे का क्राउड है वो बढ़ गया, X%, Y% बढ़ गया, तो उनको क्या है, जो टिकट है उसको भी बढ़ाना पड़ गया उसको। मान लो एक क्राउड का जो रश था वो 20% बढ़ा, तो टिकट का प्राइस बढ़ गया 10%, तो रिवेन्यू भी बढ़ेगी, आमदनी भी तो उसकी बढ़ेगी। तो आमदनी कितनी परसेंट बढ़ी? आई बात समझ में? अब क्वेश्चन अगर ये बन रहा है कि सीट्स कम हो गई, ऑब्वियसली बात है कम हुई, तो उनको प्राइस भी क्या करना पड़ेंगे? भीड़ को बढ़ाने के लिए प्राइस कम करने पड़ेंगे। तो रिवेन्यू डेफिशिएट कितना हुआ, रिवेन्यू में चेंज कितना है? ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन लिखिए, द नंबर ऑफ सीट्स इन द थिएटर is increased by 25%, the price per ticket is also increased by 10%. What is the effect on the revenue collection? रेवेन्यू कलेक्शन में जो इफेक्ट है वो कितना आएगा? देखिए यहां पे। अच्छा, माइंड सेट ना इस तरह मत रखना कि यार कि क्वेश्चन में अगर सीट्स बढ़ रही तो प्राइस बढ़ेगा ही, जरूरी थोड़ी है, ठीक है ना। हो सकता है कि भीड़ बढ़ाने के लिए प्राइस कम भी करने पड़ सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। ये सीटें कम है तो प्राइस बढ़ा दी है कि नहीं है? तो केस कुछ भी हो सकता है, तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे। रिवेन्यू होता क्या है बताओ जरा, बेसिक चीज पूछ रहा हूं मैं। रिवेन्यू कैसे डिसाइड होता है? जितने लोग होंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम पर पर्सन से, आप कितनी कलेक्शन कर रहे हो, पर पर्सन से कितनी कलेक्शन कर। तो रिवेन्यू का बेसिक एग्जांपल क्या है? टोटल सीट्स इनटू
प्राइस ऑफ पर टिकट, ठीक है, पर टिकट, यहां से आपका टोटल रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे ना आपका एक रूल लगेगा, बेसिक वही रूल आपके पास सक्सेसिव इंक्रीमेंट में, सक्सेसिव डिक्रीमेंट में रख लेना है आपने, ठीक है। क्या हो गया, जो इफेक्टिव वैल्यू है, इफेक्टिव परसेंटेज है, वो निकलता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। इस रूल को आपने लगाना, यहां से वैल्यू आ जाएगी, बस इसके बाहर कुछ नहीं जाना है, ठीक है। मान लेता हूं मैं जो सीट्स थी, अच्छा हाँ, अगर वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो पॉजिटिव लो, डिक्रीज हो रही है तो वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो पॉजिटिव। मान लेते हैं कि जो सीट्स है वो थी x% बढ़ी है, ठीक है। प्राइस पर टिकट का बढ़ा है कितना, y%, कितना बढ़ा है, कितना बढ़ा प्राइस, y% बढ़ा है। तो जो इफेक्टिव परसेंटेज होगा ना, अगर इसको पूरे को सॉल्व करके पॉजिटिव नंबर आएगा तो दैट मीन्स जो इफेक्टिव परसेंटेज है वो इंक्रीज हुआ है, अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो डिक्रीज। समझ में आया। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी दी थी यहाँ पे 25, का कितना दिया था 10। अब हम इसको पुट करेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा 25 प्लस 10 प्लस हाँ प्लस 25 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 आएगा कि नहीं आएगा। तो कितना बन गया ये 35 प्लस 25 वन 25 4 सा, ये आ जाएगा कितना है 2.5, तो ये आ जाएगा 37.5 पॉजिटिव आ रहा नंबर। दैट मीन्स जो रिवेन्यू कलेक्शन है ना वो बढ़ गया, आपका रिवेन्यू कलेक्शन क्या है, बढ़ गया। कितना परसेंट 37%। कितना परसेंट बढ़ा 37%। डन, आया समझ में, इस तरीके से करना। डन, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को ना मैं एक न्यूमेरिकल वैल्यू से समझाऊंगा आपके। ये तो मैंने डायरेक्टली वैल्यू बताया है ना, आपने ये चीज याद रखनी टोटल रिवेन्यू का, है ना। मान लेते हैं कि एक एग्जांपल दे दो आप खुद से ही। चलो मान लेते हैं कि एक यहाँ पे शिमला में कौन सा मूवी थिएटर है, क्या क्या नाम है पता आपको? चलो शाही थिएटर है। शाही में 100 सीट्स है। कितनी सीट्स है 100। पर जो टिकट का प्राइस था वो ले लेता हूं मैं 50 रुपए। कितना ले लिया मैंने 50 रुपए। तो रिवेन्यू कितना होगा इसका, जो फर्स्ट डे 100 सीट थी 50 हिसाब से, तो रिवेन्यू बन गया यहां से 100 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 5000 रुपीज। नेक्स्ट दिन क्या है, मूवी का क्या हो गया कि पॉपुलर होगी ज्यादा वो, इसकी जो सीटें है ना, सीट्स है वो बढ़ गई कितनी 20%। सीट्स कितनी बढ़ गई 20% बढ़ गई। बट टिकट उनको फिर कम करनी पड़ गई। टिकट उन्होंने क्या कर दिया 10% कम कर दी। कितना कम कर दिया 10% कम कर दिया, है कि नहीं है। तो जो इफेक्टिव रिवेन्यू है तो कम करने का मतलब है फिर नेगेटिव परसेंट आएगा। ये क्या आएगा नेगेटिव। तो x की वैल्यू तो ये हो गई, y की वैल्यू ये हो गई। आया समझ में, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब वो फॉर्मूला अगर नहीं भी आ रहा ना, कॉन्सेप्ट अगर पता है ना आपको, वहीं से निकाल सकते हो। तो आपको पता है कि 100 का 20%, 100 अपने आप में 100% है, 20% बढ़ने का मतलब कितना हुआ 120%। कितना हो गया, तो 120% ऑफ 100 यानी 120 बाय 100 इंटू 100 से 100 कट गया, यानी 120 लोग अब आ गए। सेकेंड डे मूवी देखने कितने लोग आ गए
120। तो जो सेकंड डे का रिवेन्यू है तो उस हिसाब से जो 120 लोग हैं पर ऑफर लगा है प्राइस में, प्राइस कितनी कम हो गई 10%। तो ये 50 भी अपने आप में कितना परसेंट था, कितना परसेंट था ये भी 10% कम हुआ, यानी जो टिकट का कॉस्ट है अब वो कितना है 90% ऑफ 50, 90 बाय 100 इंटू 50 टू जा 45 रुपीज। अब टिकट कितने का मिल रहा है 45। तो जो सेकंड डे का रिवेन्यू है, सेकंड डे का रिवेन्यू वो कितना होगा 120 गुणा 120 इंटू 40। करो जरा मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है। फॉर्मूले अगर नहीं भी रटने नहीं समझ नहीं तो ये डायरेक्टली आप इस तरीके से भी कर सकते हो। कितना आ रहा है 5,400 रुपीज। पहले दिन की कलेक्शन कितनी थी 5,000, सेकेंड डे की रिवेन्यू कितना था 5,000। तो जो चेंज आया कितना आया 400 रुपए का। तो 400 रुपए का चेंज पॉजिटिव में आया कि नहीं आया। तो जो 400 रुपए ये 5,000 का कितना परसेंट होता है ना, डिवाइड 5,000 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तीसरी जीरो से, तो कितने परसेंट, कितने परसेंट की ग्रोथ हुई 8%। आया समझ में, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और फॉर्मूले के थ्रू करेंगे तो देखो यहाँ पे फॉर्मूले से भी यही वैल्यू आएगी। क्या बताया था मैंने, जो परसेंटेज चेंज है वो कैसे निकलेगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय, बताया कि नहीं बताया। तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 20, प्लस की जगह प्लस, फिर y की है -10, यही है ना, प्लस 20 इंटू -10 डिवाइडेड बाय 100, 2 जीरो से दोनों जीरो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दो साइन यूज हो रहे कि नहीं हो रहे, प्लस और, तो कौन सा साइन लोगे आप, यस 20 -10, और यहाँ पे बन जाएगा 2 1 जा 2, तो -2 आ जाएगा, है कि नहीं है। तो यहाँ पे कितना रह गया 20 - 12 विच इज इक्वल टू, वही आ रहा है। अब 8% 5,000 का कितना होता है, अगर आपने बताना है कि अमाउंट में कितना चेंज आया, तो कुछ नहीं करना है, 8% ऑफ 5,000 लो, तो 8 बाय 100 इंटू 5,000, 2 0 0 8 5 4,400 रुपीज। समझ में आया कि नहीं आया, आया समझ में, कॉपी कर लो ये चीज। अगर लगती है कॉपी करने लायक तो करो, नहीं लगती तो कोई बात नहीं। डन। अच्छा, अब अगर चलो अब मैं कुछ और एग्जाम्पल देता हूं आपको, इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व होंगे, है ना। मान लो आप लोग शॉपिंग करने जाते हो, है कि नहीं है, तो मैथ्स में अगर आप अच्छे हो तो इजीली आप मैनिपुलेट नहीं हो सकते, है ना। लेट्स सपोज एक सेम ब्रांड का प्रोडक्ट है, 1,000 रुपए उसका एमआरपी था, 1,000 रुपए उस पर एमआरपी है, 1,000 रुपीज उसका एमआरपी था। ये ए शॉप में, फिर गया दूसरी बी शॉप में, सेम एमआरपी था इन पे 1,000 रुपए, पर इसने कहा कि मैं दे रहा हूं फ्लैट डिस्काउंट, कितने का 29% का। इसने बात की कि मैं यार 29% दे रहा हूं, ठीक है ना। और ये भाई साहब क्या बोल रहा है, मैं दे रहा हूं आपको 2 डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट, पहले दे रहा हूं मैं 20% का डिस्काउंट, फिर दे रहा हूं 10% का डिस्काउंट, है ना। तो कौन सी डील आपको लेनी चाहिए, कौन सी लेनी चाहिए, सेकंड, सेकंड। अभी बेटर फील कर रहे हो या नींद आ रही कोई बात नहीं। पता क्या होता है ना, हमारे इंडिया में क्या होता है कि हम लोग ऐसी चीजों को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, बट मैं पर्सनली आपको रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। चाइनीज लोग पता क्या बोलते हैं ना, दिन को सोने वाले व्यक्ति को ना रिस्पेक्ट देते हैं, बोलते हैं कि शायद काम करके आया बंदा। हमारे इंडिया में ऐसा नहीं, हमारे क्या बोलते हैं कि आलसी है, पढ़ता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको जो नींद आ रही है वो स्ट्रेस की आ रही है, ना कि कोई और चीज की। हाँ, रात को नहीं सोई हो अलग बात है फिर, है ना, ज्यादा पढ़ लिया हो, ठीक है। तो आप बताइए कौन सा हो सकता है, सेकंड, सेकंड
बता दो कोई भी। सेकंड। यू सेकंड कौन सा? हाँ आपको बोल रहा हूं। फर्स्ट, सेकंड, सेकंड, यू सेकंड। मुझे भी यही लग रहा था सेकंड। आपको भी नींद आ रही है? यार अगर आ रही तो मुंह हाथ धो के आओ प्लीज, है ना। अभी 2 घंटे कॉपरेट करो आप। देखो पता क्या होता है ना कि आपको लग रहा होगा कि 20 + 10 ये तो 30% हो गया, पर ऐसा नहीं होता है। डिक्रीमेंट के केस में जितना सक्सेसिवली दिखा रहा है ना मैं, उससे हमेशा वो कम होता है। रीजन क्या है? देखो ये था अपने पास 1000 रुपए, है ना। 1000 रुपए का प्रोडक्ट अपने आप में कितना परसेंट है? 100 में से इसने 29% छोड़ दिया। 29% क्या कर दिया? छोड़ दिया। तो अब कितने में मिल सकता है आपको वो? 100 - 29 कितना रह गया? 71% में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कितने में मिलेगा आपको? 71% ऑफ 1000, यानी 71/100 इंटू 1000, तो कितना आ गया? 710 रुपीज। आपको इसके लिए कितना पे करना पड़ेगा? 710। 710 का मतलब है 290 रुपए की छूट मिल गई आपको। कितने की छूट मिल गई? 290 रुपए की। अब यहां पे देखते, सक्सेसिव का मतलब है इसने प्राइस को फ्लक्चुएट करके बताया है आपको, ठीक है। इस 1000 का पहले छूट दिया उसने 20%, तो हम 20% कम कर लो, यानी अपने आप में कितना परसेंट था? तो यहां पे एक बार बीच में प्राइस डिसाइड हो गया यहां पे, तो ये कितना रह गया? 100 - 20 कितना रह गया? 80% ऑफ 1000, है ना। तो ये आ जाएगा 80/100 इंटू 1000, तो कितना आ गया? 800 रुपीज। आया कि नहीं आया? अब जो सेकंड वाला 10% है ना, वो आपने 1000 पे नहीं दिया है, किस पे दिया है? 800 पे दिया है वो डिस्काउंट। किस पे दिया है? 800। अब ये जो 800 है अपने आप में, ये भी कितना परसेंट बन गया? अब 800 से डिवीजन शुरू हो रहे ना। पहले डिवीजन हुआ 1000 से, 1000 को डिवाइड कर कितना कम किया हमने? 20%, तो बन गई वैल्यू 80% बनी हो आपकी 800। 800 के अब कितना परसेंट कम करना है? कितना कम करना है? 10। तो 10% कम करने का मतलब है 100 - 10 कितना हो गया? 90% ऑफ 800। तो 90/100 इंटू 800, 20 से 8 9 जा। कौन सा खरीदना चाहिए? पैसे ज्यादा है? ज्यादा पैसे है? कौन सा खरीदना चाहिए था? हैं? विच वन? यानी 272, दैट मीन्स यहाँ पे 28% का डिस्काउंट मिल रहा है आपको। कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला? कितना? हाँ, समझ में आया? पक्का देख के लोगे सामान, है ना? समझ में आया ना? तो ये कैसे हो? जो यहाँ पे जो सक्सेसिव डिस्काउंट होता है, तो उसके लिए जो आपके पास इक्विवेलेंट का चेंज है ना, आपने कुछ नहीं करना, आपने ये करना है x + y, या ये फॉर्मूला मत रखो, जो चीज मैं बता चुका हूं ना आपने वो ध्यान से रखो, याद है, ठीक है ना। मैंने क्या बोला आपको? फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? x + y + xy/100 है कि नहीं है? तो 2 तरह के डिस्काउंट थे कि नहीं थे? 20% और कितने तरह के डिस्काउंट थे आपके पास? 2 डिस्काउंट थे, 20% और 10। तो इस बेसिस पे डिस्काउंट थे तो दोनों नेगेटिव नंबर होंगे। दोनों कैसे होंगे? नेगेटिव। तो इस केस में -20 - 10 प्लस -20 -10 डिवाइडेड बाय 100। तो इस बेसिस पे -30, माइनस कट जाएगा, प्लस आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कट गया, कितना आ गया? 2। तो कितना आ रहा? -28%। माइनस का मतलब है छूट मिली है, तो कितना कम किया था? 28% का। और यहां पे कितना था? आया समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना, ये चीजें। अच्छा, अगर कोई केस ऐसा हो जाए कि किसी गुड्स का प्राइस पहले बढ़े फिर घटे, तो फाइनल वैल्यू क्या होगी उसकी? अब ये तो चल, ये तो बात हुई शॉपिंग से रिलेटेड। मैं ऐसा नहीं कि डीप प्रॉफिट एंड लॉस डीप नहीं चल रहा, वो तो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल्स में। अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है परसेंटेज में कि क्या किस तरीके से वैल्यू फ्लक्चुएट करती है, ठीक है, ओवरऑल अंडरस्टैंड करना आपने।
तो अब ये समझ लो, अगर मान लो आप कोई पैसा ऐसे फंड्स में लगा रहे हो जो एक सर्टेनिटी नहीं दे रहा है, जिसमें एक सर्टेनिटी नहीं है कि हाँ अगर कुछ ऐसी चीज है कि आप सेविंग अकाउंट में आप पैसा रख रहे हो, तो बैंक की पॉलिसी है कि जी 4% पीए दे रहे हैं, हम लोग पीएनएम दे रहे हैं कि पर साल आपको 4% ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। मार्केट जो भी बोल रहा है, मार्केट बढ़ रहा है घट रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। बट अगर आप रिस्क उठाते हो, जैसे कि आप शेयर मार्केट में इन्वॉल्व हो जाते हो, तो शेयर मार्केट तो टोटली डिपेंड कर रहा है किस पे, मार्केट पे। या किसी कंपनी के आपने शेयर्स खरीदे हैं, तो कंपनी ग्रो करेगी तो आपके शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, कंपनी डूबेगी तो क्या शेयर की वैल्यू, ठीक है ना, क्योंकि कंपनी इज ऑल अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। किस पे चल रही कंपनी है कि नहीं है? तो उस बेसिस पे क्या करेंगे फिर, मान लो एक वैल्यू है जो पहले x% बढ़ी फिर x% ही घटी। लेट्स सपोज, मैं क्या बोल रहा हूं, आपने एक 100 रुपए का, चलो मान लो एक सर्टेन अमाउंट का, कोई भी एक अमाउंट माइंड में कोड कर लो, 500 रुपए का आपने एक शेयर खरीदा, आपने खरीद लिया SBI का या रिलायंस का खरीद लिया, रिलायंस का एक आपने 500 रुपए का शेयर खरीद लिया है ना। इस पे क्या है, पहले दिन तो जंप आया 20% का, पहले दिन जंप आ गया, इसमें कितने परसेंट का, अगले दिन ही 20% का कॉन्ट्रैक्शन आ गया। तो अब सेकंड डे आपने वापस निकाल दिया, पहले दिन आपने जगह करवाया, सेकंड डे आपने देखा कि वापस निकाल, तो वापस में आप जो ओरिजिनल अमाउंट है उससे ज्यादा निकालोगे या कम निकालोगे या उसके बराबर ही निकालोगे? बढ़ के आए आपको जो पैसा वो बढ़ के मिलेगा या घट के मिलेगा? बढ़ के उतना ही मिलेगा। 20% पहले इंक्रीज हो, फिर 20% इंक्रीज हो, वही सेम अमाउंट मिलेगा, सेम बढ़ के, ठीक है, बढ़कर मिलेगा। अच्छा, घटेगा, सेम, बता दो कुछ यार, चलो करके देखते हैं ना, ध्यान समझना। 500 रुपए कितना परसेंट था अपने आप में, 100 प्लस 20 कितना हो गया, यहां पे वैल्यू होगी उसकी 120% ऑफ 500। तो अब 120 बटे में 100 गुणा 500, यही गलतियां कर रहे हो आप लोग। 600 रुपए हुई कि नहीं हुई इसकी वैल्यू? अब घटा तो वो घटने के बाद जो परसेंट फॉर्म देख रहे हैं हम वो 500 के रिस्पेक्ट में थोड़ी देख रहे हैं, अब किससे देख रहे हैं, 600 में अब कितना कम कर दो, तो 600 भी अपने आप में कितना परसेंट है। अब डिवीजन किससे शुरू हो रहा है, 600 से। 600 अपने आप में 100% है, 100 माइनस 20 कितना ले लो अब, 80% ऑफ 600। 2020 8 6 का 48, 480 रुपए मिलेगा, घट के मिलेगा आपको पैसा, ठीक है ना। आई बात समझ में, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर ऐसा कोई केस आए, ध्यान समझ लो, कुछ नहीं करना है, जो रूल्स मैंने बताया था ना आपके पास, जो परसेंटेज चेंज आएगा, मैंने क्या बोला था आपके पास, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय, यही वैल्यू लगेगी। तो ऊपर बढ़ा सेम अमाउंट, नीचे भी बढ़ रहा है सेम, तो x वैल्यू इंक्रीज कर रही है, x वैल्यू डिक्रीज कर रही है। तो मैं बोल देता हूं प्लस एक्स माइनस एक्स, प्लस एक्स माइनस एक्स, प्लस फिर एक प्लस माइनस वाला x बटे में 100, ये वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? तो प्लस एक्स माइनस एक्स, ये तो जीरो बन गया, यानी 0 प्लस माइनस में क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 100। ये जो परसेंटेज चेंज आएगा ना वो नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 100 का आएगा। आया समझ में? अगर कभी भी केस आए, ध्यान समझ लो, अगर कोई वैल्यू 20% बढ़ रही है फिर 20% घट रही है, तो इक्विवेलेंट कितना होगा उसका, नेगेटिव आएगा। कितना परसेंट आएगा, तो डायरेक्टली मैंने बोला पहले वैल्यू 20% बढ़ी फिर 20% घटी, तो परसेंटेज चेंज देखेंगे हम कितना आएगा, एक्स स्क्वायर के बाद नेगेटिव वैल्यू तो आ रही है, यानी 20 का स्क्वायर बाय 100। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 बाय 100, यानी आ रहा कितना, 4%। कितने परसेंट वैल्यू कम होगी, 4%। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ना, ध्यान से, मैं क्यों बोलता हूँ कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए, ये फॉर्मूला यहीं से बना कि नहीं बना,
बना कि नहीं बना? आई बात समझ में? अब रटोगे अलग अलग फॉर्मूले तो ऐसे काम नहीं चलेगा फिर, है ना? कॉपी करो। अच्छा, एक बढ़िया सा क्वेश्चन है परसेंटेज से रिलेटेड, ये कीजिए, लिखो क्वेश्चन। ये समझ में आ गया? अब थोड़े क्वेश्चंस करने शुरू करेंगे। अब जैसे जैसे क्वेश्चंस होंगे ना, वैसे वैसे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे, है ना? नए नए क्वेश्चंस उठेंगे तो नए नए कॉन्सेप्ट बनेंगे, ठीक है ना? रटना नहीं है। हम सिर्फ दो चीज याद रखो, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बनाना कैसे है, खोलना कैसे है, 2 पॉइंट माइंड में रखो, बाकी सारा चीज हो जाएगा, ठीक है? ये क्वेश्चन कह रहा है अ वाटरमेलन, लिखो, अ वाटरमेलन contains 85% water, 85% वाटर कंटेन कर रहा था वो, है ना? आगे लिखो फुल स्टॉप करके, 60 ग्राम ऑफ वाटर, 60 ग्राम ऑफ वाटर इवेपोरेट फ्रॉम द वाटरमेलन and now it contains 60% water, 60% water, है ना? What was the original weight of the watermelon? ट्राई करो। कर लोगे? हैं? पेन पेपर डाउन कीजिए, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। अगर सेपरेट कहीं से क्वेश्चन आना होगा ना परसेंटेज से ना, तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। एक वाटरमेलन है ना, इस कलर का होगा क्या? ठीक है ना, ओवल शेप इसका ना। तो ये एक वाटरमेलन है। अब ये कंटेन कर रहा है, मान लो इसका जो ओरिजिनल वेट है ना, ओरिजिनल वेट वो मान लो आप x ग्राम। अब इसमें मैं ना 100 ग्राम 200 ग्राम नहीं मान सकता। क्यों नहीं मान सकता? क्योंकि मुझे एक्चुअल वेट निकालना, उसका क्या निकालना मुझे, इसका एक्चुअल वेट। तब एज्यूम करो आप एक वेरिएबल नंबर, इट कैन बी x, इट कैन बी y, इट कैन बी z, कुछ भी हो सकता है कि नहीं है? तो ये जो x ग्राम मैंने एज्यूम किया ना, तो इसमें दो पदार्थ है इसमें, एक तो लिक्विड पदार्थ है, एक सॉलिड पदार्थ है कि नहीं है? तो जो लिक्विड है वो है 85%, लिक्विड यानी पानी, जो उसमें पानी स्टोर्ड है वो कितना परसेंट है? 50। यानी इस x के 100 टुकड़े किए, कितने टुकड़े किए? 100 टुकड़े। तो 100 टुकड़ों में से जो 85 टुकड़े है वो किसके है? पानी के है। 15 टुकड़े किसके है? सॉलिड के। समझ में आया इतना?
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जो x है इसमें से 85% है वाटर, तो रेस्ट यानी 15% ही बचा ना, 15% क्या है? सॉलिड। तो क्वेश्चन ने ये बोला जो x ग्राम इसने 60 ग्राम अलग कर दिया, अलग नहीं, इवेपोरेट हो गया। 60 ग्राम इसमें से क्या हो गया? इवेपोरेट हो गया। कहां वो चले गया? हवा में चले गया, इवेपोरेट हो गया। x ग्राम इसमें से इवेपोरेट हो गया। तो अब इसमें जो पानी की मात्रा जहां पे 85% थी, अब ये वैल्यू भी अपने आप में कितनी परसेंट है? अब हम यहां से डिवीजन शुरू कर रहे हैं वैल्यू का। अब ये भी कितनी परसेंट अपने आप में? 100। अब यहां पे जो बची हुई वैल्यू है वाटर की वो है 60%। कितनी परसेंट है? 60%। और जो सॉलिड है वो कितना बन गया? अब 40%। बना कि नहीं बना? क्लियर सी बात है। तो देखो अब हमारे को एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। कैसा रिलेशन? 15% ऑफ x 40% ऑफ x माइनस 6। ठीक है ना? देखो अब इस 60 का और इस 85 का, चाहो तो आप यहां से रिलेशन एस्टेब्लिश करो, आप यहां से एस्टेब्लिश करो। समझ में आया कि नहीं है? तो अगर मैं यहां से देखूं, अब जो सॉलिड है वो तो इवेपोरेट नहीं हुआ ना, जितना सॉलिड इसके अंदर यहां पहले जितना पहले सॉलिड था उतना ही बाद में है। सॉलिड में तो फर्क है नहीं है। तो हम बोल सकते हैं, पेन पेपर डाउन रखना प्लीज, यहां पे कॉन्सेंट्रेट करो, यहां पे कॉन्सेंट्रेट करो। 40% ऑफ x माइनस 60 जो ओरिजिनल फाइनल वेट है सॉलिड का, वो इनिशियल वेट के बराबर है क्योंकि वो तो इवेपोरेट नहीं हुआ। तो मैं बोल सकता हूं बराबर होगा कितना? 15% ऑफ x। यहां से अब x मिल जाएगा आपको। यहां से क्या मिल जाएगा? x। कैसे मिलेगा? परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो गया। यहां बच गया 40x माइनस 60 बराबर 15 टाइम्स ऑफ x। समझ में आया कि नहीं आया? 40 इंटू एक्स कितना x बन गया? माइनस 6 4 जा 2400 बराबर 15x। इतना समझ में आया? तो एक काम करो, ये वाली वैल्यू को लेके जाओ उधर और इसको लेके आओ इधर, है ना? तो ये रह गया 40x माइनस 15x बराबर कितना हो गया? नेगेटिव वैल्यू उधर पॉजिटिव में चले जाएगा 2400। ठीक है ना? कितना बचेगा? 25 2400। x का वैल्यू कितना आ रहा है? 24 इंटू 100 ले लो इसको और 25 4 जा, तो x का वैल्यू वाला 24 4 जा कितना हो गया? 96 ग्राम। कितना आ रहा है? 96 ग्राम। आई बात समझ में? तो जो वाटरमेलन का वेट था वो कितना था? कितना भारी था वो? 96 ग्राम का था। समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? उतारो उसको। हो गया इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इन अ सिटी, लिखो इन अ सिटी 50% आर मेल्स। इन अ सिटी 50% आर मेल्स, 20% of the 20% of the females are married,
क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा कि 20% फीमेल्स है, ऐसा नहीं बोल रहा है। जो टोटल फीमेल्स है ना, उनमें से 20% फीमेल क्या है, मैरिड है। कैसी है, मैरिड है ना। एंड 10% ऑफ देम, जो 20% फीमेल्स होंगी उनमें से 10% ऐसी वुमेन्स हैं जिनके चिल्ड्रंस हैं, यानी 10% ऑफ द वुमेन, 10% ऑफ देम हैव चिल्ड्रन। आपको फाइंड करना, लिखो फाइंड द परसेंटेज ऑफ द फीमेल विद नो चिल्ड्रन। अच्छा, जो फाइंड द परसेंटेज ऑफ फीमेल्स है ना, उनमें वो भी है जो अनमैरिड है, उनके तो बच्चे नहीं है ना, है ना, तो आपने उसको भी टोटल को कैलकुलेट करना। देखो यहाँ, हाँ इस केस जब आपको ओनली परसेंट फॉर्म ही निकालना ना, तब आप एक्स वाई की जगह एक सर्टेन अमाउंट डाल सकते हो। जब आपके पास वैल्यू किस में निकालनी है, इसमें अब एक्यूरेट अमाउंट तो नहीं निकालना, परसेंटेज ही निकालना है ना कि कितने फीमेल्स पास, तब एक सर्टेन अमाउंट ले सकते हो। तब भी बेस्ट अमाउंट क्या रहेगा, 100। तब बेस्ट अमाउंट कौन सा रहेगा, 100, क्योंकि 100 का 10% 10 होगा, 20% 20 होगा, 30% आसान रहेगा, है ना। तो मैं मान लेता हूं कि एक सिटी है जहां पे 100 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं, अगर आपको एक नंबर एज्यूम करना पड़े ना तो 100 एज्यूम कीजिए, ठीक है। क्या एज्यूम कीजिए, 100 एज्यूम कीजिए। मान लेते हैं कि सिटी में 100 की पॉपुलेशन है, इनमें से 50% यानी 50% क्या है, मेल। अब ये जो 100 लोग है, ये भी कितने अपने आप में कितने परसेंट है, 100% है कि नहीं है। उनमें से 50% मेल हो गए तो फीमेल कितने हुए, 50% ही हुए ना। तो 50% ऑफ 100 यानी 50 आएगा। ये भी सॉल्व करके देखो, यहाँ पे 50/100 इंटू 100 कर जाएगा, कितना हो गया, 50। और तो सेम तरीके से 50% ऑफ 100% ऑफ 100, तो ये भी कितना आ जाएगा, टोटल 50। आया कि नहीं आया। जो 50 वोमेन्स थी ना, इनमें से देखो, अब इनमें से कितनी वोमेन्स शादीशुदा है, 20%, यानी 20% वोमेन्स क्या, ये हो गया मैरिड और ये हो गया अनमैरिड। पेन पेपर प्लीज डाउन रखना सबने, मैं लिखने का टाइम दे दूंगा अगर जरूरत पड़ेगी तो, है ना, ठीक है। 20% मैरिड मतलब अब टोटल फीमेल्स कितनी मानी हुई हमने, 50। तो 50 में से 20% यानी 20% ऑफ 50, 20/100 इंटू 50, टोटल कितनी हो गई है, 10 वोमेन्स हो गई। कितनी वोमेन्स हो गई, 10। तो ये जो स्टैट्स निकल रहा है ना 10 वोमेन्स का, इनमें भी 2 कैटेगरी है। जो 10 वोमेन निकली ना, इसकी भी क्या है, 2। कैसी है, कुछ के बच्चे हैं, कुछ के, कितने वोमेन्स के बच्चे हैं। अब 10% किसका देखूंगा मैं, ये भी अपने आप कितना परसेंट है, 100%। इस 100 का देखूंगा, 10% ऑफ 10, तो कितना हो गया, 10/100 इंटू 10, 10 से 10 कट जाएगा, कितना आ गया, एक लेडी ऐसी है जिसके बच्चे, बाकी टोटल फीमेल कितनी थी, 50। तो जिनके बच्चे नहीं है वो कितनी है, 50 - 1 49। तो जो नो चिल्ड्रंस वाली है वो टोटल कितनी है, तो 49 50 का कितना परसेंट होता है, ध्यान समझ लो। अब मुझे क्या है, जो ऐसी वोमेन्स जिनके बच्चे नहीं है उनको परसेंट फॉर्म में बनाना है। किसके रिस्पेक्ट में, टोटल वोमेन्स के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, टोटल। तो अब क्या करोगे आप, 49/50 इंटू 100, 52 जा 49 2 कितना हो गया, 98 यार। 98% होगा ना। तो 98% वोमेन्स क्या है, 98 वोमेन्स हैव नो चिल्ड्रंस, है ना, ठीक है ना। आई बात समझ में। 2% वोमेन्स के क्या है, चिल्ड्रंस है, विच इज इक्वल टू 1। लिख लो। अब आप अपनी मर्जी से x y z एज्यूम करो, आंसर सेम आएगा। 200 डाल के देखो, 500 डाल के देखो, कॉन्सेप्चुअल पोर्शन आपको समझ में आना चाहिए, बस समझ में आया ना।